अब ये जो सेगमेंट है बड़ा ही खास है। ब्रेक पे जाने से हेल्थ पहले के हमारा हवाले से जैसे है, हमने जी। बात की थी कि हेल्थ के हवाले से, बिल्कुल हेल्थ के हवाले यासिर, से हमेशा हम और बात वन करते ऑफ हैं, द क्वेरीज ना जो सबसे ज़्यादा आती हैं सबसे वो ज़्यादा आती आपके है। स्किन कंसर्न्स और आपके हेयर कंसर्न्स के हवाले से आते हैं। इसी टॉपिक पर आज बात करने के लिए हमने मधु के हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर हनीफ सईद, एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर प्लांट एक्सपर्ट, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और जिस तरह हम सब बात कर रहे हैं कि स्किन और हेयर के कितने इश्यूज़ हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं कि हेयर प्लांट जो ट्रांसप्लांट है उसमें आपने कितना अरसा काम किया और अब उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स कितने आपके पास आए? एग्जैक्टली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि मेरा शुमार पाकिस्तान के उन चंद हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन में होता है जिन्होंने इस शोबे में काम स्टार्ट किया और इसको फ़रोग देने में अपना बहुत अहम किरदार अदा किया। मैं पायनियर तो नहीं कहूँगा अपने आप को, लेकिन आई कैन से वन ऑफ द पायनियर या टॉप 10 पाकिस्तानी सर्जन्स जिन्होंने जो है तो वो काम शुरू किया। और ये मैंने 2003 से शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह 23 साल हो गए मुझे हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर रेस्टोरेशन करते हुए और एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी करते हुए। और इस 30 साल के अरसे में मैंने तकरीबन 15,000 से ज़ायद हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज़ जो है तो वो की हैं, और लाखों मरीज़ जो हैं वो गिरते हुए बालों के इलाज के लिए और स्किन के ट्रीटमेंट के लिए जो है तो वो ट्रीट किए हैं, और अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। और ठीक, डॉक्टर साहब अब आते हैं ज़रा ट्रांसप्लांट की तरफ। जैसे अभी आपने कहा कि बिग इज़ वेरी राइट कि पाकिस्तान में जब ये ट्रांसप्लांट का जो सिलसिला ट्रांसफॉर्मेशन जब स्टार्ट हुई तो डॉक्टर साहब वाज वन ऑफ देम जिन्होंने इसके ऊपर काम किया। न सिर्फ काम किया बल्कि रिसर्च भी की, और ये रिसर्च कहाँ तक पहुँची है ये भी डॉक्टर साहब से जानेंगे। और प्लस ये कि एक बड़ा बुनियादी सवाल डॉक्टर साहब अमूमन ये पूछा जाता है कि क्या हर गिरते बालों का मसला सिर्फ ट्रांसप्लांट में ही पोशीदा है, और क्या कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स, अब मैं प्रोडक्ट की तरफ स्पेसिफिकली इसलिए आना चाहूँगा क्योंकि सोशल मीडिया पे हर तरफ ये बात हो रही है, कोई कहता है मिनॉक्सिडिल इस्तेमाल करें, कोई कहता है कुछ इस्तेमाल करें, क्या ये अल्टीमेट सॉल्यूशन है? ये अल्टीमेट सॉल्यूशन किसे हम कहेंगे, ज़रा मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन। देखिए, दो बालों के इलाज के दो तरीके हैं, एक मेडिकल, एक सर्जिकल। ठीक है, मेडिकल तरीका उस वक्त तक इम्प्लीमेंट होता है जब तक आप बिल्कुल मतलब गंजे नहीं हो जाते, ठीक है। लेकिन अगर आपने हमें उस उम्र में या उस वक्त पे कांटेक्ट कर लिया है जब आपके बाल तेज़ी से गिरना शुरू हुए हैं, या आपको लग रहा है कि आपके बाल पहले के मुकाबले में ज़्यादा गिर रहे हैं और बारीक होना शुरू हो गए, और अगर आपने उस वक्त सही डॉक्टर का इंतखाब कर लिया तो वो अब रीजनरेटिव मेडिसिन इतनी अच्छी आ गई हैं, यानी कि बालों को उगाने वाली या गिरते हुए बालों को गिरने से बचाने वाली मेडिसिन इतनी और प्रोसीजर्स इतने अच्छे आ गए हैं कि हम आपको एक बहुत लंबे अरसे तक गंजा होने से रोक सकते हैं या बिल्कुल ही बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस स्टेज पे आएंगे कि जब आपका सर जो है वो बालों से खाली हो गया है, खा वो 2 फिंगर हो, 3 फिंगर हो, 4 फिंगर हो, और बिल्कुल चिकना हो गया है, और ट्राइकोग्राम से, यानी कि जिस तरह अल्ट्रासाउंड होता है उस तरह हमारे पास एक मशीन होती है जिससे हम बालों का अंदर तक का चेकअप करते हैं, और वहाँ पर हमें कोई रूट्स या बर्ड्स नज़र नहीं आती हैं, तो फिर उस जगह पे ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, ठीक है। और अगर जहाँ बाल गिर रहे होते हैं और अभी गिरे नहीं हैं तो वहाँ पर जो है वो हेयर रेस्टोरेशन करना पड़ता है, उसके लिए मेडिसिन भी होती हैं, उसके लिए प्रोसीजर्स भी होते हैं। प्रोसीजर्स जिनकी बात की जाती है वो एक्सोसोम्स और पीआरपी, पहले जिस तरह यासिर ने कहा था कि मेडिसिन खा लें, मिनॉक्सिडिल वगैरह, तो इसमें 3 चीज़ें जो हैं वो बड़ी मैंडेटरी हैं, ख़वातीन हो या जो है तो वो मर्द हजरात हो। सबसे पहले तो हमें अपनी डाइटरी अपनी जो इनसफिशिएंसीज है ना वाइटामिन की, उनको देखना होता है। मतलब कोई भी मरीज़ मेरे पास आता है, ख़ासतौर पे ख़वातीन के मतलब मेरे बाल गिर रहे हैं या बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं, बारीक हो रहे हैं और बढ़ नहीं रहे, तो पहले उनके कुछ बुनियादी टेस्ट होते हैं, कुछ हिस्ट्री होती है, या उसके बाद उनके कुछ बुनियादी टेस्ट होते हैं, लाइक सीरम आयरन होता है, सीरम फेरेटिन की कमी की वजह से बाल गिरते हैं, विटामिन D3 की कमी की वजह से बाल गिरते हैं, जो कि शहरों में अक्सर ख़वातीन की जो है तो बल्कि मर्दों की भी विटामिन D3 कम होती है, क्योंकि हमें धूप नहीं लगती तो हमारी विटामिन D की सिंथेसिस नहीं होती। B12 की कमी की वजह से बाल गिरते हैं, जिंक की कमी की वजह से बाल गिरते हैं, और ख़वातीन में ख़ासतौर पर जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं उसकी वजह से बाल गिरते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी हो जाए, थायराइड का प्रॉब्लम हो जाए, उसकी वजह से बाल गिरते हैं। लैक्टेशन के दौरान जो है तो वो बाल गिरते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान जो है तो वो बाल गिरते हैं। तो ख़वातीन के बाल गिरने की वजूहात अलग हैं, और हम इनको जो है तो बहुत अच्छे से डायग्नोज करके हैंडल कर सकते हैं, बशर्ते कि वो सही वक्त पे हमसे रब्ता कर लें। आपने देखा होगा कि ख़वातीन पूरी गंजी नहीं होती,
अक्सर उनका होता है कि जो अगला हिस्सा होता है वो थिनिंग की तरफ चला जाता है, मतलब उनके स्टाइल नहीं बनता, पफ नहीं बनता, बालों का स्टाइल नहीं बनता, बाल नीचे आके जो है तो जी। वो दो मुंह के हो Split जाते ends हो हैं, जाते हैं। और जो बालों का स्ट्रक्चर है वो रूखा पीका हो जाता है। तो ये सारी अलामतें हैं कि आपके बाल बीमार हैं, और इन बीमार बालों को एक बालों के एलोपेशिया भी डॉक्टर की कुछ केसेस में देखते हैं कि एलोपेशिया भी आई थिंक होता है, पैच से आपके बाल खत्म हो जाते हैं। एलोपेशिया हाँ। एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है गंज, और अच्छा। ये कई तरह का होता है, मतलब हमने देखा है पैच के उससे वो खत्म जो हो जाते पैची हैं। लॉस हाँ। होता है उसको एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं, ओके। और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो खुद ब खुद हमारी बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से पैदा होती है। ओके। हमारी बॉडी में ऐसे सेल पैदा हो तो जाते फिर हैं। उसका क्या ट्रीटमेंट होता है? हाँ, मैं बताता हूँ, पहले उसको एक्सप्लेन करता हूँ फिर जी, मैं sure। हमारी बॉडी में ऐसे सेल पैदा हो जाते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को खाना शुरू कर देते हैं, ख़त्म करना शुरू कर ठीक। देते हैं, सादे लफ्ज़ों में समझने के लिए। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। इम्यून ये जो तो ऑटो इम्यून डिजीज़ कहलाती है। 30% केसेस में जो है तो वो फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, 70% केसेस में फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव नहीं नहीं भी होती। और इसकी कॉमन वजह आज के दौर में जो डायग्नोज की गई है वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस एक इतनी मतलब बुरी चीज़ है, या ये कहना चाहिए इतनी बड़ी बीमारी जिसे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि अमजद इस्लाम अमजद साहब ने, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, एक बहुत खूबसूरत शेर जो है तो वो स्ट्रेस पे कहा था। फरमाते हैं कि पेड़ को दीमक लग जाए या आदमजात को गम, पेड़ को दीमक लग जाए या आदमजात को गम, हमने अमजद दोनों ही को बचते देखा कम। तो स्ट्रेस जो है, जब आपको स्ट्रेस होता है उसकी वजह से आपके बाल गिरते हैं, बाल गिरने की वजह से आपका स्ट्रेस लेवल जो है तो और बढ़ जाता है, जब स्ट्रेस लेवल और बढ़ता है तो बाल और तेजी से गिरते हैं। तो ये एक साइकिल डेवलप हो जाता है जिसको विशियस सर्किल कहते हैं। तो स्ट्रेस की वजह से भी एलोपेशिया एरिएटा होता है, और जनरलाइज्ड एलोपेशिया जनरलाइज्ड हेयर फॉल भी होता है जिसको टेलोजिन इफ्लूवियम कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत आसानी से, बहुत ही नॉर्मल ट्रीटमेंट से, बहुत ही रीजनेबल मेडिसिन से जो है तो ये ठीक हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन, अभी जैसे आपने हेयर फॉल की बात की कि फीमेल के अंदर तो देर आर मल्टीपल रीजन जिसकी वजह से जो हेयर फॉल होता है। आदमियों के अंदर एक तो जेनेटिक होता है, प्लस ये कि जो DHT का प्रॉब्लम है, आजकल मैं देख रहा हूँ इसकी भी प्रोडक्ट आ रही है। ये DHT बनना बॉडी के अंदर, कोई टेस्टोस्टेरोन का बिल्ड होना तो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन ये डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन का बिल्ड हो जाना, फिर इसके लिए ब्लॉकेज के लिए जो सप्लीमेंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या ये काम करते हैं? इससे बचा कैसे जा सकता है? और प्रोसीजर के बारे में थोड़ा सा एक ही सवाल में आपने बहुत सारे जी। सवाल किए हैं, तो मुझे जवाब के प्लीज टेक योर टाइम, टाइम दीजिएगा। अगर बीच में कुछ आपने पूछना हो तो वो पूछिएगा। आपने की मर्दों में बाल गिरने की वजूहात, और आपने कहा कि ये मतलब एंडोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं। 90% जो मर्दों में बाल गिरते हैं उसकी रीज़न एंडोजेनेटिक एलोपेशिया होती है। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया 3 लफ्ज़ पर मुश्तमिल है, एंडोजिन, जीन्स, एलोपेशिया। एलोपेशिया का मैंने आपको बता दिया, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है गंजपन, बार्डलेस से गंजपन। एंड्रोजिन बोले तो इसका मतलब है हार्मोन, और मर्दों में जो हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन कहलाता है, जो हमारे 12-13 साल की उम्र से जो है तो रिलीज होना शुरू होता है। और सबसे पहले हमारी ये हल्की हल्की मूछें निकलती हैं। जब हम दूध पीते हैं तो वो यहाँ दूध जो है तो वो मूछों पे लग जाता है, जिसको पहले के ज़माने में लोग कहते थे कि रीखें भीगना शुरू हो गई हैं। फिर हल्के हल्के हमारी दाढ़ी, मूछें और जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेवलप होते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन 12-13 साल की उम्र से रिलीज होता है, और इन सारे कामों को करते करते उसको 7-8 साल जो है तो वो लग जाते हैं, और वो एक लड़के को तकरीबन एक मर्द में जो है तो वो तब्दील कर देता है। तो जब ये काम कर चुकता है तो फिर टेस्टोस्टेरोन तो बन रहा होता है। 90% टेस्टोस्टेरोन हमारे टेस्टिस में बनता है, और 10% टेस्टोस्टेरोन हमारे किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, सुप्रारीनल ग्लैंड, 10% उसमें बन रहा होता है। और ये हमारी बॉडी अल्लाह ताला ने ऑटो पे लगाई हुई है, मतलब ये बन रहा है, ठीक है, इसको हम रोक नहीं सकते। जब ये अपने तमाम प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर चुकता है तो फिर ये फ्री हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, काम खत्म हो गया, फ्री हो गया। अब ये फ्री टेस्टोस्टेरोन ब्लड में जो है तो वो सर्कुलेट करता रहता है। हमारे ब्लड में एक एंजाइम होता है 5-अल्फा रिडक्टेज। जब ये फ्री टेस्टोस्टेरोन की और 5-अल्फा रिडक्टेज की मुलाकात होती है तो ये दोनों मिलके फ्री टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको DHT कहते हैं। ठीक है, तो ये DHT है जो आपके बालों का किलर है मेल में, मर्दों में, और एनीमी है। लेकिन ये सिर्फ उन बालों को असर करेगा जिन बालों में जीन्स के जरिए DNA रिसेप्टर्स आए हुए हो, ठीक है, और आमतौर पे वो हिस्सा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, ठीक है।
तो उन बालों को पहले ये DHT मिनिचराइज करेगा, यानी कि हल्के हल्के बारीक करेगा, गिरने की रफ्तार को बढ़ाएगा। अगर आपने इस मौके पर इलाज शुरू कर लिया और किसी सही डॉक्टर का इंतखाब कर लिया तो आप गंजे होने से बहुत अरसे तक बचे रहेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा करने में नाकाम रहे तो बहुत जल्दी जो है तो वो आपके बाल जो है तो वो गिर जाएंगे, हेयर लाइन रिसीड हो जाएगी, बाल बहुत बारीक हो जाएंगे और कम हो जाएंगे। तो एंडोजेनेटिक एलोपेशिया का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है अर्ली स्टेजेस में। अभी एक सवाल आया था उधर से कि आजकल बहुत कम उम्र में जो है तो वो गंजपन शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह यह है कि जदीद तहकीक के मुताबिक अभी प्यूबर्टी जो है वो अर्ली होने लगी है। जी यानी कि अर्ली प्यूबर्टी होने लगी है। पहले बच्चे जो है शायद हमारी उम्र में 13, 14, 15 साल की उम्र में जवान होते थे, लेकिन अब 11, 12 साल के बच्चे जो हैं तो वो जवान होते हैं। उसकी बहुत सारी रीज़न है, सोशल मीडिया वन ऑफ देम, ठीक है। तो इसी वजह से अर्ली जो है तो वो ऑनसेट हो जाता है। डॉक्टर साहब कॉलर है, कॉलर को एक शामिल कर लें आपकी इजाज़त से। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं जहरा बात कर रही हूँ कराची से। जी जहरा, क्या कहेंगी? डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको। जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरे बाल ना बहुत थिन हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या विटामिन या कैसे कौन से कैप्सूल यूज़ करूँ? आवाज़ बहुत कम आ रही है। ज़रा आपकी आवाज़ हम तक बहुत कम पहुँच रही है, आप थोड़ा सा। अच्छा चलें, आप मुझे क्वेश्चन बता दें। आवाज़ का थोड़ा सा इशू, आप दोबारा से कॉल बैक शायद डैंड्रफ मेरा ख्याल है। जी शायद मैं यहाँ तक समझ पाया। बिल्कुल ठीक है। देखिए डैंड्रफ जो है वो एक्चुअल कॉज नहीं होता है हेयर फॉल का, एक एडिटिव फैक्टर हो सकता है, क्योंकि जब डैंड्रफ की लेयर्स जमा हो जाती हैं तो बालों को ऑक्सीजन और तमाम चीज़ें जो है तो वो नहीं मिल रही होती हैं। और मोस्टली डैंड्रफ जो है एक फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। और इसका जो फंगस होता है इसको मालासीजिया फरफर कहते हैं। तो डैंड्रफ का बाकायदा इलाज जो है बालों के जो माहिरीन हैं उनसे कराना चाहिए। इश्तहारी एंटी डैंड्रफ शैम्पू देख के वो यूज़ नहीं करना चाहिए। और जब आप इलाज कराते हैं तो 1.5 से 3 महीने के दौरान, यानी कि 6 से 12 हफ्ते के दौरान डैंड्रफ आपका जो तो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। 2 तरह के डैंड्रफ होते हैं, एक वो होता है जो स्नोफॉल की तरह झड़ता है, ठीक है, जिसको सिबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। एक डैंड्रफ वो होता है जो स्केली होता है, जो मछली के जो छिलका होता है उसकी तरह से जो है तो वो निकलता है और उसके नीचे से हल्का हल्का जो है तो वो सीबम निकलता है, उसका ट्रीटमेंट जो है तो वो अलग होता है। ये आपका डॉक्टर चेकअप करने के बाद डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा डैंड्रफ है और आपको किन दवाओं की। और जहरा ने ये सवाल भी किया था कि उनकी एज 22 है और हेयर फॉल जो है हो रहा है, बाल थिन हो रहे हैं। हाँ, तो अब देखिए ना, इस 22 एज में हमें सारी चीज़ें देखना पड़ेंगी कि इनका आयरन कितना है, इनका फेरेटिन कितना है, इनका विटामिन डी कितना है, इनका जिंक नॉर्मल है, इनका B12 जो है तो वो नॉर्मल है, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है, थायराइड का इशू तो नहीं है, पॉलीसिस्टिक ओवरी तो नहीं है। ये तमाम चीज़ें रूल आउट करके जिस चीज़ की कमी होगी उसको पूरा किया जाएगा और फिर कुछ जो है तो दवाएं अकॉर्डिंगली जो है तो वो तजवीज़ की जाएंगी। और कुछ प्रोसीजर्स हैं आजकल जो दवाएं, क्योंकि जब हम दवाएं देते हैं तो बालों की दवाएं अपना असर शुरू करने में 3 से 4 महीने लेती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आज किसी मरीज को सिर्फ दवाएं देता हूं तो उसको असर आने में 3 से 4 महीने लगते हैं, जिस दौरान बाल और ज़्यादा जो है तो गिर जाते हैं और स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाता है। तो इसलिए अब बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि बेबी प्रोसीजर है, तो बेबी प्रोसीजर कहते हैं उसको, PRP है, PGRF है, उसके बाद आजकल तो बहुत लेटेस्ट प्रोसीजर है एक्सोसोम्स है, और हम जो रिसर्च प्रोसीजर जो मेरा है वो स्टेम सेल एक्टिवेटर है, यानी कि हम आपके बालों के जो स्टेम सेल्स हैं उनको जो है तो वो एक्टिवेट करते हैं। और इसके साथ साथ जो उनकी जो इंसफिशियंसीज़ हैं, डाइटरी इंसफिशियंसीज़ हैं, उनको मुकम्मल करते हैं। मिनॉक्सिडिल जो है तो वो बहुत बेसिक दवा है, FDA अप्रूव्ड दवा है, वो ख़वातीन को भी दी जा सकती है, मर्दों को भी दी जा सकती है, तो वो भी दी जाती है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो हैं तो वो बहुत अच्छे आ गए हैं, जिनमें एनागिन है, रिडेंसिल है, कैपेक्सिल है, प्रोकेपिल है, एनाजिन है, रोजमेरी है। इस तरह की ऑर्गेनिक जो है तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे आ गए। तो मिनॉक्सिडिल और एक ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन बना के उनको दिया जाता है। PRP किया जाए या PDO थ्रेड्स किए जाए या स्टेम सेल एक्टिवेटर किया जाए या एक्सोसोम किया जाए, ये आपका डॉक्टर आपके बालों की जो गिरने की सीवियरिटी है
उसको देख के डिसाइड करेगा कि आपको किस ट्रीटमेंट की जरूरत है। ओके। ठीक है, स्किन एंड बाल इज द स्पॉट डायग्नोसिस। ऐसे जी। कभी भी नहीं होगा कि आप मतलब टेलीफोन पे मुझसे बात करें और मैं आपका इलाज कर दूं। ठीक वीडियो है। कंसल्टेशन की सहूलत मेरे पास मौजूद ओके। है, उससे आप फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, जो नंबर ये स्क्रीन पे एक चल और स्क्रीन कोई पे चल रहा है। जी जी। हाँ, जो है, नंबर कॉलर स्क्रीन है। पे चल रहे हैं उन पे राब्ता करके आप अच्छा वीडियो चलें, ठीक कंसल्टेशन जो है है, अभी एक ले query लेते हैं है। क्वेश्चन भी, क्योंकि कॉलर जो हमारे पास आ रहे हैं क्वेश्चन जी, वो दे रहे हैं जी। कि 40 ईयर एज है, मेल हैं, हेयर फॉल का प्रॉब्लम है। अभी इसकी तरफ आते हैं, बट डॉक्टर साहब ने जो भी बात की इसको ज़रा नोट कर लीजिए। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जी। जहाँ पर भी जाते हैं आपको हेयर ट्रीटमेंट को बिना सोचे समझे कि आपकी जो रूट कॉज है वो है क्या, आपको जो है ट्रीटमेंट्स बता ट्रीटमेंट दी देते जाती हैं, हैं। बिल्कुल। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पहले सही डॉक्टर का इंतखाब करें। और जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जी। जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है, पहले डिटर्मिन करें उसका, इसका तयन हो जाए, उसकी तशखीस हो, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट होगी तो काम करेगी। वरना अमूमन ये सवाल आता है कि जी हमने फलाना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं लेकिन उससे रिजल्ट कोई नहीं Results नहीं मिल आ रहा। रहे, तो बिल्कुल रिजल्ट ठीक है। डॉक्टर साहब ने जैसे भी बड़ी खूबसूरत अंदाज में इसकी वजाहत पेश की कि पहले इस चीज़ का तयन हो जाए कि बीमारी की नौयत क्या है, ये किस वजह से हो रही है, उसके बाद इलाज एक होगा। मिसकंसेप्शन है कि आप लोग सोशल मीडिया पे या इश्तहारात में शैम्पू देखते हैं, तो जी। शैम्पू कभी भी गिरते हुए बालों का इलाज नहीं नहीं है, है, सिर्फ कभी वो भी नहीं clean है। करता है शैम्पू आपके सिर्फ scalp। क्लीनिंग करते हैं और आपके बालों के टेक्सचर को जो है वो बिल्कुल बेहतर ठीक है। करते हैं। Cleansing के लिए आपको जो है क्लींजिंग वो के लिए use और कर टेक्सचर सकते को हैं। इम्प्रूव करने के लिए होते हैं, ये रूट कॉज को ट्रीट नहीं करते। ठीक है डॉक्टर साहब, अब थोड़ी सी मुश्किल बात की तरफ आते हैं। मुश्किल इन अ सेंस कि अब ये सुननी पड़ेगी, लोग बुरा इस पे मानेंगे। हर शख्स आजकल हेयर ट्रीटमेंट की तरफ आ गया है, हेयर एक्सपर्ट बन गया है, मशीन्स अप्रेटिस मार्केट में अवेलेबल है, बाहर से मंगवा लें, ला कर रख लें, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, बड़ा आसान काम हो गया है। अपेरेंटली ऐसा लगता है कि इस वक्त सबसे आसान काम हो गया है, पीआरपी करना, ये करना, वो करना, दिस एंड दैट। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरा सवाल डॉक्टर साहब ये है कि ये किस हद तक खतरनाक हो रहा है, क्योंकि अब फेयर जो हुआ मार्केट में, जब नुकसानात सामने आना शुरू हुआ, आई मीन लेज़र का इस्तेमाल मैं समझता हूँ कि इस वक्त मॉडर्न साइंसेस के अंदर एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, बट एट द वेरी सेम टाइम बहुत लीथल भी हो सकती है अगर गलत हाथों में वो चली जाए। आपको मैं क्या करूं बताऊं उसका? कि जो लेज़र हेयर रिमूवल की आपने बात की, तो मैंने 2000 में जो है तो लेज़र हेयर रिमूवल स्टार्ट किया, ठीक है। और कल ही की बात है कि एक लड़का मॉडल वो 2000 में मेरे पास लेज़र हेयर रिमूवल के लिए आता था। ये जो अनवांटेड हेयर होते हैं वो मॉडलिंग करता था, बड़ा खूबसूरत लड़का जी। है। फिर उसके बाद वो यूके शिफ्ट हो गया और ज़ाहिर है कि वो एंडोजेनेटिक एलोपेशिया की वजह से उसके बाल चले गए। मोबाइल के ज़रिए हम लोग जो है तो वो राब्ते में रहे और उसने कहा जब भी मैंने बाल लगवाने हैं तो आपसे लगवाने। मैंने बाल निकलवाए भी आपसे थे, लगवाऊंगा भी जो है तो आपसे। तो कल ही मैंने उसकी सर्जरी की है। आपको कैसे पता चले कि आप सही जगह गए हैं, उसका बेसिक सा क्राइटेरिया और आपका राइट है। सबसे पहले तो देखें कि वो डॉक्टर जो है तो वो MBBS है, जिसके पास आप अपना इलाज कराने जा रहे हैं, वो MBBS हो, ठीक है। उसकी MBBS की डिग्री आप चेक करें। उसके बाद वो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का मेंबर हो, ठीक है। आप PMDC का जो है तो वो उसका जी। सर्टिफिकेट चेक करें। और उसके बाद जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो ये है कि वो हेयर रिस्ट्रिक्शन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का जो है तो वो मेंबर हो, एग्जैक्टली। HRSP उसका मेंबर हो। और बहुत आसान है, वेबसाइट पे जाइए, HRSP की वेबसाइट खोलिए, उस पर तकरीबन 150 से ज़्यादा जो है तो वो डॉक्टर है, उनके नंबर और उनके शहर के नाम लिखे हुए। आप उनमें से अपने लिए कोई भी डॉक्टर का जो है तो इंतखाब कर लें, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे, ठीक है। बाकी जी। ये तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसको आप जी, कहते हैं, जी। लेज़र वगैरह, ये ठीक है, इनके सब के कोर्सेज होते हैं, ठीक है। और मैंने कहा था कि ये सब मेडिकल ट्रीटमेंट, आप मशीन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मशीन कोई भी ले सकता है, आप भी ले सकते हैं। जो मशीन बेचने वाली कंपनी है वो आपको बताएगी कि ये करके ऐसे ऐसे करते हैं, बाल खत्म हो जाएंगे करके। मशीन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑल द मशीन इम्पॉर्टेंट, बट द मैन और वुमेन बिहाइंड द मशीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको मशीन नहीं देखनी है, आपको देखना है कि हु इज यूजिंग द मशीन, ठीक है, हु विल यूज द मशीन। तो फिर वो आपको जो है तो वो सही ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कर सकेगा, आपको कॉम्प्लिकेशन से भी बचा सकेगा। वरना अदरवाइज ये होगा कि आप एक मसाइल लेके जाएंगे और दूसरे मसाइल जो है तो वो साथ लेकर जो है तो आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। सही डॉक्टर का इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए मैंने जो 3 चीज़ें बताई हैं वो ठीक है, MBBS कॉलर, हो, डॉक्टर साहब, कॉलर मौजूद है। PMDC से रजिस्टर्ड हो और हेयर रिस्ट्रिक्शन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा। ठीक है डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जी। मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, खालिद नूर बात कर रहा हूँ कराची से। जी डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, बोलिए। जी जी डॉक्टर हमीद साहब का मैं तो पहले भी प्रोग्राम दूसरे चैनल में देखता था, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि चैनल 5 ने इनको मदद किया है।
शुक्रिया। मैं इनसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि मैंने एक आम सा शैम्पू इस्तेमाल किया था, उसके बाद से ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर गए हैं। तो क्या मैं अब इस बारे में दवा करूँ, क्या मेडिसिन लगाऊंगे जो मेरे बाल ना गिरें? ऑलराइट, ठीक है ठीक। खालिद नूर साहब जी। बाल गिर रहे हैं, बाल गिरने की ज़्यादा। शिकायत कर रहे थे बहुत ज़्यादा। देखिए, बेहतर ये है कि नंबर जो स्क्रीन पे चल रहे हैं ना, तो जी। आप ये नंबर नोट कर लें और मुझसे वीडियो कंसल्टेशन कर लें अगर आप कराची से बाहर हैं तो। और अगर आप कराची में हैं तो बेहतर ये है कि आप नंबर पे रब्ता जाएं। करके और अपॉइंटमेंट ले लें और आके मुलाकात कर लें। प्रोग्राम की वसासत से मैं एक और ऐलान कर जी। दूं कि जो भी प्रोग्राम की वसासत से आएगा तो उससे कंसल्टेशन फीस जो है तो वो क्या चार्ज बात नहीं की जाएगी, जो कि बहुत 2,500 रुपये है। जी। ठीक है, तो वो बता दें कि जी प्रोग्राम में आपको कॉल किया था या आपका प्रोग्राम देखा था, तो चैनल अपना चैनल 5 न्यूज़, की बिल्कुल वसासत से जो भी जी। पेशेंट आएगा उससे कंसल्टेशन फीस जो है तो वो चार्ज नहीं की जाएगी। मुआयना करके ठीक मैं आपको जो है वो दवाएं सजेस्ट करूंगा और अगर कोई ट्रीटमेंट की जरूरत हुई तो वो ट्रीटमेंट दूंगा। इंशाल्लाह ताला बाल जो है तो वो आपके बेहतर हो जाएंगे। और मैं ख्याल है ये मुझे पहले से जानते हैं, जिस तरह उन्होंने जो है तो वो तारुफ किया, तो मेरे कोई पुराने क्लाइंट या देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ मेरी जो कंसर्न्स हैं आजकल वो हेयर फॉल है। और हेयर फॉल की जब बात करते हैं और आप सोशल मीडिया पर देखते हैं कितने ही प्रोडक्ट्स हैं जो हमें रेकमेंड करते हैं कि ये वाले सप्लीमेंट्स आप खाएं, बायोटिन खाएं और ये वाला हेयर ऑयल लगाएं, जैसे रोज़मेरी हेयर ऑयल है, उसके हवाले से इतने सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुके हैं। इसकी कितनी हकीकत है और ये कितने हद तक इफेक्टिव हो सकते हैं? देखिए, ये सब चीज़ें इफेक्टिव हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपको रोजमेरी की ज़रूरत है या नहीं, आपको बायोटिन की ज़रूरत है या नहीं, आपको विटामिन डी की ज़रूरत है या नहीं, आपको आयरन की टैबलेट खाने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि हाइपर विटामिनोसिस भी जो है तो वो नुकसानदेह होता है। पता चला कि आप अपने बालों के चक्कर में किडनी ख़राब कर लें, आप अपने बालों के चक्कर में लिवर ख़राब कर लें, ठीक है। तो मतलब मेरा हमेशा मशवरा यही होता है कि चेकअप ज़रूरी है ना, मतलब एक चेकअप। और कम से कम आज के दौर में अगर आप नहीं आ सकते हैं, दूर दराज रहते हैं, और क्योंकि जो कन्वेंस चीज़ें हैं मतलब वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। फर्ज करें कि नॉर्थ कराची से अगर कोई मेरे पास बहादुराबाद आता है तो मैं समझता हूँ कि 2000 तो उसका जो है तो वो कन्वेंस पेट्रोल वगैरह ही लग जाता है और टाइम अलग। तो अगर इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो फिर वीडियो कंसल्टेशन का टाइम ले लें, वीडियो कंसल्टेशन करें, हम आपको जो है तो वो दवाएं तजवीज़ करेंगे, आप जो है तो वो दवाएं लेके इस्तेमाल करें। 2-3 महीने करें, अगर आपको फ़ायदा होता रहता है तो सही है, नहीं फिर आके जो है तो फिर चेकअप करा लें। तो मतलब आसानियाँ बहुत सारी हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये आप बहुत आसानी से अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये इनका सहूलत जो है वो मौजूद है। डॉक्टर साहब, अब ये ट्रीटमेंट्स की जैसे बात हो रही थी कुछ देर पहले आपने बताया, अब ये ट्रीटमेंट्स हैं कि इनके लिए सवाल ये पैदा होता है। यहाँ तो हो ही रहा है कि हर ट्रीटमेंट हर शख्स ये समझता है कि वो उसको परस्यू कर सकता है या वो उसको ले लेनी चाहिए, बट ये लेनी किनको चाहिए ये बड़ा ज़रूरी है समझना। और कौन से लोग हैं जिनको बिल्कुल आप कहते हैं कि इनको किसी किस्म की ट्रीटमेंट की तरफ, ये वाली ट्रीटमेंट जो रेडिकल ट्रीटमेंट्स हो रही हैं इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। अच्छा, आपने एक्सोसोम तो सुना होगा कि आजकल बहुत एक्सोसोम जो होते हैं वो बेसिकली, मैं इसके बारे में ही आपके सवाल का जवाब देता हूँ। एक्सोसोम भी एक्सप्लेन कर दूंगा और उसी में आपका सवाल जवाब भी आ जाएगा। एक्सोसोम जो होते हैं वो बेसिकली स्टेम सेल्स डिराइव्ड एक्स्ट्रा वेजिकल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड होता है जहाँ से बच्चा बन रहा होता है, वो सबसे रिच सोर्स होता है एक्सोसोम स्टेम सेल्स का। तो उस ब्लड से लेके लेबोरेटरीज में इनको प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करते करते पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो बिलियंस ऑफ द पार्टिकल्स जो हैं तो वो इसमें मौजूद होते हैं। 2 कंट्री इसमें जो है तो 2 कंट्री के एक्सोसोम्स जो हैं तो वो बहुत अच्छे समझे जाते हैं, अमेरिकन एंड कोरियन। अमेरिकन बहुत महंगे हैं, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है दोस्तों। अच्छा, लेकिन ये आप नहीं डिसाइड करेंगे कि आपको एक्सोसोम लगाना है, ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आया आपको एक्सोसोम लगाना भी है या नहीं लगाना है, ठीक है। और अगर लगाना है तो कौन सा लगाना है और कितने पार्टिकल्स की आपको जरूरत है। अब ये थोड़ा महंगा ट्रीटमेंट है, मतलब हमारे यहाँ ये कोई 35-40,000 से शुरू होके 1 लाख रुपए तक जाता है कोरियन एक्सोसोम में, और अमेरिकन एक्सोसोम में 1 लाख रुपए से शुरू होके 3 लाख 4 लाख रुपए तक जाता है। तो मैं मोस्टली जो तो एडवाइस करता हूँ कोरियन, क्योंकि उनके भी रिजल्ट जो तो अच्छे होते हैं। एक ट्रेंड ये डेवलप हो गया है कि लोग एक्सोसोम उस पर देखते हैं सोशल मीडिया पे, और वहाँ से जो है तो एक्सोसोम ऑर्डर करते हैं, मंगा लेते हैं, मेरे पास लाते हैं कि डॉक्टर साहब ये एक्सोसोम मुझे लगा दें, और जो लगाने की फ़ीस है आपकी 2-3-4-5 हज़ार रुपये वो।
तो मैं उनको कहता हूँ कि मैं बालों का इलाज करता हूँ, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि आपके बालों का क्या इलाज है, आप मुझे नहीं बताएंगे। डॉक्टर साहब, एक मिनट के लिए आपको जी। रोकूं, मैं कॉलर को ले लेता हूँ, बहुत देर से बहुत सारे कॉलर्स आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। सलाम सर, लाहौर से लेके मैं खान बात कर रहा हूँ। जी जी, सर आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं और बहुत आज शुक्रिया। माशाल्लाह एक इशू ऐसा आया है जिससे मुझे कुछ फायदा हो जाए शायद डॉक्टर साहब से बात करके जी कि आजकल सबसे बड़ा मेन इशू जो है ना बच्चों में, एक तो खुश्की और जुए का मामला ओह बहुत है। यस, बिल्कुल ऐसा ही। तो इससे ना बहुत घर वाले परेशान रहते हैं। ये बहुत ज्यादा चीजें हो गई, तो इसका कोई इलाज या कोई चीज है? ठीक है, ठीक है। आप कराची से बात कर रहे हैं? लाहौर से सर। लाहौर से बात कर रहे हैं। खुश्की और जुए, जो बच्चों के अंदर क्या नहीं खुश्की है, और में जुए। बहुत ज्यादा। ठीक है, ठीक है। ये देखें, ये जो बच्चों में इस तरह का मसला है, ये अनहाइजीनिक होने की वजह से होता है, ठीक है। जो लाइसेस होती हैं बेसिकली ये माइट्स होती हैं, ठीक है, और ये मतलब फैलती हैं बच्चों में एक हाँ, दूसरे से, स्कूल जो जाते हैं तो फैलते हैं, बच्चों स्कूल से जाते हैं एक तो एक दूसरे दूसरे में से फैल लगती है। जाते तो कोशिश तो करें कि सफाई का ख्याल रखें और ये हो ही ना, ठीक है। बिल्कुल ठीक अच्छा, दूसरे कि जब हम कॉम करते हैं, कंघा करते हैं, तो हम ऊपर ऊपर से कर लेते हैं, जी। ठीक है। वो जो कॉम के ब्रश के जो टिप्स होते हैं वो स्कैल्प पे नहीं लगते, जी। ठीक है। मेडिकल साइंस ही कहती है, नई रिसर्च ये कहती है कि 24 घंटे में आपके स्कैल्प पे तकरीबन 100 स्ट्रोक्स जो हैं वो कॉम के लगने चाहिए। जी। यानी कि आप दिन में 3 मरतबा अगर कंघा करते हैं तो आप ऊपर ऊपर से ना करें, उसको आप अपने स्कैल्प के ऊपर जो है तो वो लगाएं। जब आप अपने स्कैल्प के ऊपर लगाएंगे तो ना डेंड्रफ बनेगा, ठीक है, और ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगी, बाल बेहतर होंगे, और उसकी सफाई रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला जुएं भी पैदा नहीं होंगी। अगर जुएं या हो गई लीकें हैं। पैदा हो गई हैं, निट्स पैदा हो गई हैं, तो इसके लिए मार्केट में आमतौर पे जो है तो वो शैम्पूज मिलते हैं, एंटी लाइस शैम्पूज वगैरह मिलते हैं। आप वो हफ्ते में 2 दफ़ा वो शैम्पू इस्तेमाल करें। ठीक। शैम्पू करने के बाद जो है एक क्रीम होती है, मैं नाम बता देता हूँ, लाइसोनिल, ओनिल। LICE, लाइसोनिल। लाइसोनिल क्रीम शैम्पू करने के बाद पूरे स्कैल्प में लगाएं, और बच्ची या बच्चों के, उन बच्चियों को ही ज़्यादा होती है हाँ। जो है, लेकिन उनको जो है तो स्कार्फ जो है तो बांध दें 12 घंटे के लिए। ओके। 12 घंटे के बाद जब वो आप स्कार्फ खोलेंगे, अगर वाकई ज़्यादा जो है तो बहुत सारी डेड बॉडीज़ जो है तो वो उसके अंदर आ जाएंगी। उसके बाद आप वापस उसका सर धोएं, सर धोने के बाद बालों को सीधा करें, सीधा करने के बाद पहले मोटे कंघे से, फिर उसके बाद बारीक कंघी से, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा बारीक कंघी से, और फिर कंघी में धागा बांध के उससे वो आप सारी लाइसेस साफ कर दें, और हफ्ते में 1 मरतबा लाइसोनिल इस्तेमाल करते रहें। जब आप 2-3 महीने देखें कि अब जुएं नहीं हो रही हैं तो लाइसोनिल का इस्तेमाल बंद कर दें, और नॉर्मल बेबी शैम्पू या जो भी आप इस्तेमाल खुश्की का भी Alright. पूछा उन्होंने। खुश्की जो होती है आमतौर पर लोग समझते हैं कि तेल लगाने से जो है तो वो ठीक हो जाती है, लेकिन खुश्की का मैंने बताया था कि ये फंगल इन्फेक्शन होता है। बिल्कुल ठीक है। ट्रीटमेंट की अगर जरूरत खुश्की होती हो है। गई है तो फिर डॉक्टर को दिखाएं। आजकल मैंने देखा है कि वाइट हेयर का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, स्पेशली स्टूडेंट्स में, जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट हैं, स्ट्रेस बहुत लेते हैं और फिर उनके बाल वाइट हो जाते इसमें हैं भी बहुत वही जल्दी। शेर है, पेड़ को दीमक लग जाए या आदमजात को क्या तो बात है। बंदे, मुझे दोनों ही के बच्चे नाम देखा लग कब। गया। एक रिवायत मशहूर है, पता नहीं उसमें कहाँ तक सदाकत है, कि बहादुर शाह जफर को जब मतलब किले में कैद किया गया तो चंद ही रातों में उसके बाल जो है तो वो स्ट्रेस की वजह से सफ़ेद हो गए। अब पता नहीं इस पे कहाँ तक सदाकत है, इतनी जल्दी नहीं होते। प्री मेच्योर एजिंग बहुत कॉमन है, उसकी वजह यही है कि एक तो जो हमारी डाइट है वो बहुत अननेचुरल हो गई है, ठीक है। मतलब ये जो ठीक। जंक फूड कल्चर, फास्ट फूड कल्चर ने हमारे बच्चों की डाइट को अननेचुरल कर दिया है, जिसकी वजह से वैसे तो जो ग्रेइंग है या वाइटिंग है वो भी जेनेटिक होती है, ठीक है, लेकिन अर्ली ऑनसेट हो रही है आजकल, अर्ली ऑनसेट हो रही है। यानी कि बाप के बाल जो है तो 35 साल में सफ़ेद हुए थे, तो बेटे या बेटी के बाल 15 साल में भी सफ़ेद होना शुरू हो गए। तो उसकी वही वाली सारी रीजंस हैं कि बच्चे हमारी नींदें पूरी नहीं करते, बहुत रात तक जो तो वो कंप्यूटर के वो अपना मोबाइल में जो तो वो यूज़ रहते हैं, अपने जो तो डाइट का ख्याल नहीं रखते। ऑर्गेनिक डाइट जो नेचुरल जो हमारे घर में खाना बनता है, जिसमें मतलब सब्ज़ी भी होती है, गोश्त भी होता है, सैलड वगैरह भी होता है, और मौसमी फल वगैरह जो भी आप अफोर्ड कर सकें, तो ये नॉर्मल खाना खाएं, ये आपको उससे सस्ता पड़ेगा। ये जो आप बाजार से फास्ट फूड मंगाते हैं मतलब उससे सस्ता पड़ेगा। मैं तो फास्ट फूड के बारे में यहाँ तक कहता हूँ कि आप अपने हाथ से जहर जो है तो अपने मुंह में डाल रहे होते हैं, इतने ज़्यादा जो है तो उसके नुकसान आते हैं। खुसूसन लेडीज़ में तो बहुत ही ज़्यादा जो है तो वो नुकसान सामने आए हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी जो है तो वो ये, और ये जो चिकन होता है, ये जो बन जाता है, इसकी वजह से जो है
वो पॉलीसिस्टिक ओवरी की एक बहुत बड़ी रीज़न है। उससे आपके अनवांटेड बाल भी होते हैं और बाकी हेल्थ भी जो है तो वो आपकी मुतासिर होती है। तो अगर बालों के कलर को सही रखना है, सफ़ेद होने से बचाना है, तो कलरफुल ग़िज़ा इस्तेमाल करें। ठीक है, यही फार्मूला स्किन का है कि अगर स्किन के कलर को अच्छा रखना है तो कलरफुल ग़िज़ा इस्तेमाल करें, और कलरफुल ग़िज़ा जो है वो हमारी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं। डॉक्टर साहब एक बड़ा सेंसिटिव तो इसको क्या कहूँ कि ऐसा सवाल है कि जो हर कराची वाला ख़ास तौर पे पूछ रहा है कि पानी का इस्तेमाल और बोरिंग का पानी जो है वो बहुत बालों को ख़राब कर रहा है, इसके लिए क्या किया जाए, ये तो फरमाइए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पानी और शैम्पू का मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ टेक्सचर को जो तो वो इफ़ेक्ट करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जो खारा पानी होता है या बोरिंग का पानी होता है वो सिर्फ हमारे टेक्सचर को इफ़ेक्ट करता है, बालों में रूखापन, ड्राइनेस जो है तो वो क्रिएट करता है। बालों के फॉल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। ठीक है, मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि आप मिनरल वाटर से अपना सर धोएं, नहीं। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके यहाँ खारा पानी आता है तो फिर आप मुझसे कुछ ऐसा शैम्पू जो है तो वो तजवीज़ कर लें। जैसे मेरा अपना एक ब्रांडेड शैम्पू है DHS एंटी हेयर लॉस शैम्पू, तो उसके अंदर हल्का सा जो है तो वो कंडीशनर भी है। तो जब आप खारे पानी से सर धोते हैं जिसकी वजह से आपके बाल जो है तो ड्राई एंड डैमेज एंड रूखे फील होते हैं, तो वो अच्छा शैम्पू इस्तेमाल करेंगे तो उससे उसका असर जो है तो वो ज़ायल हो जाएगा। और आप बिल्कुल खर्चा ना करें मिनरल वाटर का। अब ऐसे लोग मैंने देखे, मतलब लोग तो ऐसे भी जो अपने कुत्तों को मिनरल वाटर से नहलाते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो आप अपने बालों के पर बिल्कुल मिनरल वाटर का खर्चा ना करें। नॉर्मल जो भी आपके घर में, मेरे घर में भी टैंकर का पानी आता है और मैं भी उसी से ही वॉश करता हूँ, लेकिन उसके बाद अगर कोई अच्छा शैम्पू इस्तेमाल कर ले तो उस पानी का असर जो है तो वो इफेक्ट जो बालों के ऊपर आता है वो हेयर कट लेना हर 3 महीने में कहते हैं कि हेयर कट लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लोग उसको इतना कंसिडर नहीं करते। वो बाल लेंथ पे ज़्यादा जाते हैं बनिस्बत उसकी क्वालिटी पर। बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है। होता ये है कि जैसे जैसे हमारे बाल बढ़ते जाते हैं इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अब अगर विदाउट सप्लीमेंट आप बालों को बढ़ा रहे हैं और हेयर कट नहीं ले रहे हैं तो उनकी न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है। तो जहाँ तक बालों को न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पहुँच रही है वहाँ तक तो बाल का डायमीटर जो है तो वो मेंटेन रहता है। फिर जैसे जैसे वो नीचे चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, उनको पूरी न्यूट्रिशन नहीं मिलती और वो नीचे की तरफ जो है तो वो बारीक होते चले जाते हैं। और हद तक कि आप देखेंगे कि बाल लंबे हैं लेकिन नीचे जो है वो अब मैं इसको लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा गाजर या मूली की तरह जो है तो वो एक खास तौर पे ख़वातीन में जो है तो वो चीज़ जो है तो वो डेवलप हो जाती है। तो बिल्कुल उसको जो है तो वो कट करना चाहिए। खूबसूरत और हेल्दी बाल जो हैं तो वो अच्छे समझे जाते हैं बनिस्बत इसके कि लंबे बाल। एक ज़माना था कि लंबे बाल जो हैं तो वो खूबसूरती की अलामत समझे जाते थे। और उनको बहादुर शाह जफ़र का ही शेर है, ज़रा उनकी शोखी तो देखिए, ज़रा उनकी शोखी तो देखिए लिए जुल्फ खम शुदा हाथ में, ज़रा उनकी शोखी तो देखिए लिए जुल्फ यानी कि लंबे बाल होंगे ना, लिए जुल्फ खम शुदा हाथ में, मेरे पीछे आए दबे दबे मुझे सांप कहकर डरा दिया। तो क्या बात। तो जो लंबी जुल्फे हैं आज भी, मतलब अगर आप पर्सनली मुझसे पूछे तो मुझे लंबे बाल पसंद है। ठीक है, लेकिन हेल्दी होने चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, अब क्वेश्चन एक ऑयलिंग के हवाले से, क्या ये इफेक्टिव है? अब इस डिबेट में आ चुके हैं कि आया ऑयलिंग ही मसले का हल है, क्या कोई ऐसा ऑयल है बालों के अंदर स्काल्प के जरिए पेनिट्रेट कर जाएगा और जिस तरह के दिखाया जाता है कि आपके बाल लंबे होना शुरू हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, रियलिटी क्या है? अभी जैसे आपने पानी के इस्तेमाल की बात की ना, तो हमें ये समझ में आया कि कुछ लोग इसको ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो इसको क्लेंजिंग के चक्कर में जो मॉइस्चर है वो भी उड़ा देते हैं। और ये जो खासतौर पे एसिडिक शैम्पूज हैं जो इतने ख़तरनाक हैं जिसमें फ्लोर क्लीनर्स इस्तेमाल हो रहा है, ये यूज़ कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि ऑयल उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा कि अंदर स्किन के पेनिट्रेट करके इसको रीग्रो कर सकता है? मेरा ख्याल है अगले प्रोग्राम में आप यहाँ बैठेंगे, मैं वहाँ क्योंकि योर नॉलेज एंड योर क्वेश्चन आर वेरी वैलिड। आप दोनों फिर वहाँ बैठिएगा, मैं यहाँ बैठूंगी, वेरी वेरी मैं वैलिड क्वेश्चन क्वेश्चन। ऑयल मेडिकल साइंस अभी तक ये कहती है कि ऑयल जो है वो सिर्फ टेक्सचर पर जो है तो वो इफेक्ट करता है, बालों की ग्रोथ से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी जो है सकाफत कहते हैं। डॉक्टर मैं माजरत चाहूंगा, एक कॉलर नादिया साहिबा बहुत देर से, लेकिन फिर यहीं से शुरू करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से शुरू करेंगे। कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नादिया कहिएगा, डॉक्टर सुन रहे हैं आपको। हाँ अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मुझे आपसे सवाल करना था कि मेरे बाल जो है ना ग्रोथ नहीं हो रहे हैं और जैसे डैमेज है ना, आप कोई ऑयल बताएं
मैं क्या करूं, इतने छोटे बाल हैं कि कोई शैम्पू या कोई बाल बताओ मुझे आप बालों के कराची लिए। से हैं? आप कराची से हैं या कराची से बाहर? नहीं, ये मैं कराची से सैदपुर से बात कर रही हूँ। हाँ ठीक है, तो वो ये जो नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं ना, आप ये नंबर नोट कर लें और फिर आप प्रोग्राम के बाद मुझसे फ़ोन पे बात करें तो मैं आपको जो है तो वो तजवीज़ करूँगा आपसे। अच्छा, आप मुझे लाइव बता दें थोड़ा सा, तो नहीं बताएंगे आप? नहीं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, आपसे डिटेल में बात करूंगा, आपसे कोई फीस चार्ज नहीं करूंगा और उसके बाद आपकी दवाएं तजवीज़ करके नुस्खा आपको व्हाट्सएप के जरिए फॉरवर्ड कर दूंगा। बहुत ईजी। ओके, नीचे नंबर है, आप उस पर उस कांटेक्ट पर कर कॉल सकते हैं करके डॉक्टर साहब अपॉइंटमेंट से। रखिए, और मुझसे बात कर लें। अच्छा, ये वीडियो- ज़ाती नंबर है हाँ। डॉक्टर साहब के, आप जी। किसी वक्त भी इस पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट सकते ले लें और आपका काम आसान हो जाएगा कि आप ये जो वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन होता है मोबाइल में, इसके जरिए आप रब्ता कर लें तो आपको जो बता दिया जाएगा। Proper आपसे कुछ देर पहले treatment, इसी I पे think बड़ी आप तफसील से बता गुफ्तगू सकते की हैं। है जी। हमारी। ऑयल तो उसकी विस्कोसिटी इतनी होती है कि वो अंदर नहीं जज्ब होता, ठीक है। लेकिन एक फ़ायदा ऑयल का ज़रूर होता है। अब से पहले भी मैं हमेशा ये कहता बिल्कुल था कि जब हम ऑयल करते हैं तो हम पोर नहीं करते ऑयल को, बल्कि ला मुहाला हम ऑयल को जो है तो वो मसाज करते रहते हैं, हमें रिलीफ मिलता रहता है। तो इस चक्कर में जो है वो हमारे बालों की सर्कुलेशन जो है अच्छी हो रूट्स की जो है तो जाती वो है। हेल्दी हो जाती है, ठीक है। हाँ। और प्लस जब ऑयल मसाज करने के बाद आप उसको जो है तो कॉम्ब के जरिए बालों के शेफ्ट के ऊपर लेकर आएँ तो जो बालों की प्रोटेक्टिव लेयर होती है क्यूटिकल, वो जो है तो वो नॉरिश होती है और बाल जो है तो वो शाइनी होते हैं। खुसूसन जैसे आप लोग हैं, आपको बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट बालों के कराना पड़ते हैं, स्ट्रेटनिंग और ये सारी curling, चीज़ें, हाँ। केमिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह। तो ऑयलिंग जो का इफेक्ट जो है तो बालों के शेफ्ट पे जो है तो वो बहुत अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है। लेकिन अब काफ़ी हद तक, क्योंकि मेरा ताल्लुक रिसर्च से भी आपको पता है, पाकिस्तान हेयर रिसर्च सोसाइटी का जो है तो वो मैं मतलब एक बड़ा अहदेदार भी हूँ। तो ये जो डर्मा रोलर का आपने नाम सुना होगा, जी, जी। ठीक है ना, तो एक 0.5 mm का डर्मा रोलर जो है वो अपने सर पे कुछ देर के लिए करें। सिर्फ ओके। इतना करें कि स्किन जो है वो हल्की सी पिंक हो जाए, आपने जख्मी नहीं करना है। उससे क्या होगा कि आपके पोर्स जो हैं वो थोड़े ओपन हो जाएंगे। उसके बाद जब आप ऑयल मसाज करेंगे तो वो ऐसा होगा कि वो कहीं अंदर जाके जज्ब हो सकता है और आपके बालों को जो है तो वो न्यूट्रिशन फराहम कर सकता है। खासतौर पे रोजमेरी ऑयल जो है जी। वो बहुत अच्छा ऑयल है और वाकई अगर कोकोनट ऑयल भी बहुत अच्छा है, इसके साथ कुछ लोग कुछ ऑयलों का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। हमारे पास सारे भी बहुत mix ऑयल करके। होते हैं, डॉक्टर हर्बल साहब भी वक्त होते हैं। में कॉलर बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत नौशेरा जरूरी से है। कॉलर हैं। नौशेरा से बिल्कुल। कॉल आ जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सवाल कीजिए, कौन और कहाँ से बात करिए? हेलो। जी आपकी आवाज़ आ रही है, बात कीजिए। जी, मैं ये कह रही हूँ कि डॉक्टर साहब से मेरे नाखून ना बहुत पहले कभी सही थे, अब नाखून इतने टूट रहे हैं, मेरे नाखून अपने आप खुदरे में खुदरे इतने हो रहे हैं, बहुत खुदरे हो रहे हैं। नाखून टूट रहे हैं, आपने ये कहा। और नंबर 2 सवाल मेरा ये है कि मेरी बेटी के ना बाल से बहुत घना और अब उसके बाल बहुत तेजी झड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। अच्छा, बाल भी झड़ रहे हैं और नाखून कर रहे हैं। कराची से बात कर रही है, नौशेरा से। नौशहरा से बात कर रही है। तो आप नाखूनों का भी बताया नाखून मसला, का भी, नेल्स का भी इन्होंने नेल्स का बताया। मसला नेल्स टूट रहे हैं और खुरदरे हो अच्छा, रहे आप एक काम करें कि जो भी आपके नेल्स है ना, इनकी पिक्चर्स बनाएं, पिक्चर्स बना के जो नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं उन पे व्हाट्सएप कर दें, अपना नाम लिख दें, अपने शहर का नाम लिख दें और प्रोग्राम का भी रेफरेंस डाल और दीजिएगा। प्रोग्राम का ठीक है? रेफरेंस फिर दे दें, तो वो consultation फिर fees आपको नहीं खुद ही जो है तो मेरा जो मैनेजर है वो खुद ही जो है तो राब्ता करके आपकी मेरी बात कराएंगे। मैं आपसे हिस्ट्री लूंगा सारी चीज़ें और आपको नुस्खा बना के व्हाट्सएप कर दूंगा, आपके मसाइल हल हो जाएंगे। ठीक ठीक है है। डॉक्टर साहब, जी। डर्मा आप पूछना है तो क्वेश्चन कर लें, मेरे आप बहुत करें। सारे सवाल आ रहे हैं मुझे मेरा जहन में। एक तुम्हारे बहुत- सवाल के बहुत तुम्हारे पास तो ज़रूरी जवाब सवाल भी है। बहुत ज़रूरी सवाल है। जी। अब जिस तरह ये हो गया कि ग्रे बाल हो गए हैं जिन लोगों के, और फिर वो डाइज पे जाते हैं, हेयर डाई पे जाते हैं और ट्रीटमेंट बहुत कराते इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन। तो फिर उससे आई थिंक मैंने देखा एलर्जीज भी हो जाती हैं कुछ लोगों को। अब वो क्या करें? देखिए, एक तो डाई में जो ना यूजुअली अमोनिया होता है अमोनिया ना, होता तो है। ये इससे स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जी। होती है। तो यूजुअली तो अमोनिया फ्री डाई जो तो वो इस्तेमाल जी। करनी चाहिए। और एक कंसेप्ट ये भी है कि जब आप डाई करना शुरू करते हैं तो आपके बाल जो है तो वो और ज़्यादा जल्दी सफ़ेद, दीगर बाल भी सफ़ेद आना शुरू हो जाते हैं। मैं इससे इत्तफाक नहीं Agree नहीं करता, करूँ। नहीं, क्योंकि आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, एक प्रोसेस शुरू हो चुका है। जी। आप डाई करें ना करें, ये प्रोसेस जो है तो होता वो रहेगा। चलता रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ है कि इसमें भी थोड़ी सी रिसर्च हुई है जी। और एक दवा आ गई है कैटलिस्ट।
कैटलिस और बायोटिन का कॉम्बिनेशन एक दवा मिलती है नो ग्रे के नाम से। Okay. तो नो ग्रे जो है वो बालों, जो बाल सफ़ेद हो गए हैं उनको तो नहीं, लेकिन बालों को मज़ीद सफ़ेद होने से रोक सकती है। Okay. लेकिन डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल ठीक करनी, है। क्योंकि खाने वाली दवा है, वो खाने वाली कोई भी दवा आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो एक तो ये इसका जो है तो वो ट्रीटमेंट है। आपने और क्या पूछा था? एलर्जी भी हो जाती है, एलर्जी हो जाती है डाई से। इन तमाम एहतियात के बावजूद अगर आपको डाई से एलर्जी हो जाती है तो आपने करना ये है कि डाई इस्तेमाल करने से पहले स्टेरॉइड का और ऑयल का कॉम्बिनेशन बना लें, यानी कि एक बेटनोवेट लोशन मिलता है बहुत सस्ता सा, जी। उसको कोकोनट ऑयल में मिलाएं, उससे जो है तो अच्छी तरह स्किन पे मसाज कर लें। ठीक है। मसाज करने के बाद वॉश कर लें, वॉश करने के बाद जो है तो डाई करवाएं, डाई करने के बाद वॉश करें, वॉश करने के बाद वापस जो है तो वो दो तीन दिन तक जो है तो वो लगाते रहें। ओके। आपको जो डाई की वजह से एलर्जी होती एलर्जी थी है। वो नहीं होगी। क्या अच्छा। और बहुत कोई अच्छी एक आध एंटी एलर्जिक, अगर किसी को कोई बहुत ज्यादा है तो कोई एक आध एंटी एलर्जिक ले। एविल वगैरह या रिजिक्स या सॉफ्टिन जो है तो वो खा सकते हैं। ठीक है। वेरी अच्छा, सेफ। एक गुजारिश ये है कि अब क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि और बात को थोड़ा सा बढ़ा लिया जाए, तो मेरे ख्याल में कर लेते हैं। बिल्कुल। और कर बहुत, लेते क्योंकि हैं, बहुत इंटरेस्टिंग queries क्वेश्चन हैं। आज स्पेशल प्रोग्राम है, थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट अभी जैसे क्वेश्चन इन्होंने किया, एक तो ये रिएक्शंस का, एलर्जीज का, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको अभी आपने एड्रेस किया कि ये हो सकता है। दूसरा, ये मैं अपना एक थॉट आपके साथ शेयर करूं अगर आपकी इजाजत हो, Sure. क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ का हामी हूं कि इंसान की जो शख्सियत है उसमें सबसे ज़्यादा जो ग्रेस इजाफा करता है वो ग्रे हेयर्स करते हैं। अब बात। आई डोंट नो इसको क्यों इतना मायूस Wow. समझा जाता है। इस वक्त मेरे सामने डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और डॉक्टर साहब का ये जो लुक है, आपको शायद स्क्रीन पे ऐसा ना नजर आ रहा हो, लेकिन इतना ग्रेस पर्सनालिटी Graceful, में बिल्कुल शामिल ऐसे। हो गया। पहले भी माशाल्लाह मैं तो उनको सालों से जानता हूँ, बट स्टिल ये चीज इंसान की पर्सनालिटी में एक बहुत अच्छा इजाफा है। Admit करें ना। एडमिट करें और हाँ, ग्रेसफुली gracefully एज age करें। करें। जैसे अभी आप बात कर रहे थे ना, तो मैं ये हेयर डाइज का थोड़ा सा अगेंस्ट इसलिए भी हूँ क्योंकि मैं प्रो ग्रे हेयर्स हूँ। ये उसके हाँ, और ये जो मिक्स खूबसूरती होते हैं ना है। ग्रे जी, वो बहुत अच्छे graceful लगते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि मतलब ये कि ना ग्रेस लगना चाहिए जी। बजाय Grace। इसके कि आर्टिफिशियल लगे। अच्छा, वैसे मैं डाई कराता हूँ, जी, जी। ठीक है, लेकिन क्या होता है क्योंकि हर वक्त कैमरे के सामने रहना होता है, ऐसा ही। वीडियोस करनी होती है, सारी चीजें करनी होती है, तो लेकिन जब वो जब मैं डाई कराता हूँ तो वो 2-3 दिन तो वैसा रहता जी। है, लेकिन जब उसके बाद मेरे बाल वापस निकलते हैं तो वो बहुत ज्यादा, मेरी वाइफ कहती है कि वो आपके ऊपर ये बहुत ज्यादा मतलब खूबसूरत लगता है, आप डाई ना कराया जी, करें, जी। ठीक है। तो लेकिन मुझे वो मीडिया की वजह से थोड़ा सा कराना कराना पड़ता है। डॉक्टर साहब, एक तो- और कॉलर है हमारे जी, कॉलर साथ। most welcome, most मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइएगा, क्या कंसर्न है आपका? डॉक्टर साहब आपको सुन एक गुजारिश मेरी सुनिए, पहले टीवी की आवाज की बंद आवाज करें, प्लीज बंद कर। टेलीफोन के ऊपर बात करें जिससे आपने कॉल मिलाई है। हमारी भी आवाज उस पर सुननी है और अपनी भी बात उसके ऊपर कहनी है, ठीक है? टीवी की आवाज म्यूट कर दें, बिल्कुल उसको बंद कर दें, फिर आप टेलीफोन पे बात करें। जी। जी, अब फरमाइए। मेरे ख्याल में काफी दूर गुस्से रखा हैं बहुत ज्यादा, है। जी जी फरमाएं। नाखून भी कमजोर है, नाखून भी कमजोर है और बालों का भी कहा। बालों का भी, बाल बहुत कमजोर है, बारीक है। ठीक है, कहाँ से बात कर रही हैं बताइए? मुल्तान से। अच्छा, मुल्तान शरीफ से मुल्तान बात कर रही हैं, से। बहुत बहुत अच्छी बात है। अभी आपको बताते मुल्तान हैं। जी शरीफ। मुल्तान शरीफ बहुत अच्छा, मैं गया हूँ तो 3 चीज़ें मशहूर हैं जी। गर्द, गर्मी और गदा, वाह, ठीक है, यानी मुल्तानी मिट्टी, जी ठीक है, मुल्तान की गर्मी और वो जो मज़ारात हैं वहाँ पे जी, जो जी, उनको जी। गदा, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा शहर और हम है, सूफिया बहुत की वजह से खूबसूरत है, उसको हाँ। क्या कहते हैं। तो अब मुल्तान में रह के भी अगर आपके बाल ख़राब हैं तो इन्होंने क्या बताया कि बाल और नाखून हाँ, नाखून दोनों खराब, कमजोर हो रहे हैं। जी ठीक है। तो नाखूनों के लिए तो ये कि डेफिनेटली आप किसी डिफिशियंसी का शिकार हैं, B12 की कमी का शिकार हैं या बायोटिन की कमी का शिकार हैं, ठीक है। तो आप मुझे फ़ोन करेंगी तो इसी तरह आप अपने नाखूनों की पिक्चर्स बना के मुझे जो दिए गए नंबर हैं उन पर नंबर है। व्हाट्सएप कर दें, अपना नाम लिख दें, अपने शहर का नाम लिख दें। मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत होगी तो मैं आपसे फ़ोन करके मज़ीद हिस्ट्री ले लूँगा, डिटेल ले लूँगा और आपको दवा तजवीज़ कर दूँगा जो आपको वहीं से मुल्तान से ही मिल जाएगी। अच्छा, मुल्तान का जब जिक्र आया तो मैं एक नुस्खा बता दूँ बताइए, ना, please जिसमें बताइए। लोग बड़ा दिलचस्पी रखते हैं स्किन के हवाले से है कि ये जो मुल्तानी मिट्टी है ना, मतलब ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। और ख़ासतौर पे जो गर्मी के सीज़न में जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है, उनके मौजू हमारा बालों से निकल के स्किन की तरफ चला गया, लेकिन वो एक ही है, तो उनकी स्किन जो है तो वो और ज़्यादा चिकनी होती है, ज़्यादा गुदूद जो है तो वो एक्टिव हो जाते हैं और उस चिकनाई की वजह से उनके पिंपल्स गर्मियों के सीज़न में निकलना शुरू हो जाते हैं।
तो उनका इलाज आप ज़रूर कराइए, ठीक है। लेकिन अगर हल्का फुल्का मसला है, सिर्फ स्किन ऑयली हो रही है, तो आप मुल्तानी मिट्टी को जो है वो अर्क़ी गुलाब में भिगो दे 2 दिन के लिए, 2 दिन के ठीक लिए, है। और 2 चम्मच उसके अंदर जो है तो वो शहद डाल दें। या। 2 दिन के बाद आप देखेंगे कि वो नरम हो जाएगी, बल्कि ऊपर उसको छत पे रख दें ताकि जो ओस है वो भी उसके अंदर जो है तो वो आ जाए, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद उसका एक पेस्ट बन जाएगा, ठीक है। जब वो पेस्ट बन जाए तो उसके बाद आप उसके अंदर जो है तो लेमन जो है तो वो लेमन, छिड़क दें, ठीक। और उस पेस्ट को मास्क की तरह आधे घंटे जो है तो वो अपने फेस पे लगाएं, हफ्ते में 2 मरतबा करें, और उसके बाद आप फीडबैक दें कि डॉक्टर साहब हमने ये किया था और बहुत अच्छा क्या नुस्खा रिजल्ट है। मिला। क्या अच्छा। ऐसा मतलब सस्ता और आसान नुस्खा मैंने आपको बताया है कि महंगे से महंगा मास्क वो असर नहीं करेगा जो हमारी मुल्तानी मिट्टी करेगी, क्योंकि बिल्कुल, हमारा हम भी मुल्तान ये जो है तो वो ट्राई पाकिस्तान के करेंगे। हाँ। खूबसूरत शहर है और गर्द Yes. गदा गर्मी जो है तो वहाँ की मशहूर है। क्या बात है। तो बहुत अच्छा क्या- नुस्खा। इसी तरह डॉक्टर साहब कोई बालों के लिए भी बताएं, जिस तरह घर में कोई होम रेमेडीज करते हैं, कोई अंडा लगाते हैं, कोई कोकोनट ऑयल में ये मिलाते हैं वो मिलाते हैं, इस तरह का कोई नुस्खा बताएं जिससे बाल हेल्दी और शाइनी लगे। घरेलू नुस्खा, घरेलू नुस्खा बताएं। घरेलू नुस्खा तो फिर यही है कि आप मतलब रोजमेरी ऑयल ले लें, ठीक है। ठीक है, कोकोनट ऑयल ले लें, आलमंड ले लें, इन तीनों ऑयल्स को मिक्स कर लें, ठीक है। ठीक है। कोकोनट भी हो सकता है, उसमें आलमंड भी हो सकता है, रोजमेरी भी हो सकता है, ठीक है। इनको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद उनको जो है तो वो मसाज करें। डर्मा रोलर हफ्ते में 1 मरतबा, अच्छा डर्मा रोलर रोज नहीं करना है, क्योंकि ठीक है। जब आप एक दफ़ा डर्मा रोलर करते हैं तो माइक्रो इंजरीज क्रिएट होती है। माइक्रो इंजरीज क्रिएट होने की वजह से डिफेंस मैकेनिज्म उसको हील करने के लिए ऊपर जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, ठीक है, डॉक्टर ठीक है। साहब। तो वो उसका जो है तो वो मसाज करें, और कोई मतलब नॉर्मल पीएच का शैम्पू जो है वो ओके। जो जिसमें केमिकल कम हो कम हो। वो शैम्पू इस्तेमाल करें। अपनी डाइट का ख्याल रखें, बहुत अच्छी ठीक बात है। है। तो बाल आपके अच्छे रहेंगे। देखिए अच्छा। बाल दरअसल ना अंदर से उगरे होते हैं, बिल्कुल ठीक ठीक है। कह तो रहे ये हैं। अपनी ग़िज़ा अंदर से ले रहे होते हैं, तो इसको अंदर से ट्रीट ट्रीट करना होता है। बहुत ऊपर अच्छी की जो बात। ट्रीटमेंट होते हैं वो बालों के टेक्सचर के डॉक्टर लिए होते साहब वक्त खत्म हो बहुत गया, खत्म हो सवालात गया। इतने सारे हैं कि वो Callers भी इस आ रहे हैं। मुख्तसर हैं। मैं नशिस्त मास्क भी में- बताऊंगा अगले जी, प्रोग्राम में, इंशाल्लाह, बालों का अगले मास्क प्रोग्राम। अगर ज़रूर मौका बताएंगे। मिला और इस तो। वक्त कॉलर बहुत सारे हैं, जी, जी। लेकिन प्रोग्राम